Hello friends, welcome in my channel SPT 999. This is Vikas with lecture 20 for JavaScript, and this is DOM manipulation part 7. And in this lecture we are going to discuss about addition or removing of class using class list in any element, and how we can target all the childs of a parent element. And also we will see an overview of appending an element in another element. So let's start. So suppose we have an element h1 hello इंडिया एंड और हम यहाँ पे एक आईडी दे देते हैं लाइक हैट, और हमारे पास एक क्लास है यहाँ पे एक्स वाई जेड नाम रख लेते हैं इसको। इस क्लास में कुछ कलर रखा हुआ है और कुछ बैकग्राउंड रख लेते हैं। ये क्लास हम चाहते हैं कि एक बटन के क्लिक पे इस पे ऐड हो, तो हम यहाँ पे एक बटन भी बना लेते हैं, बटन क्लिक, या फिर हम रख लेते हैं ऐड और एक बटन बनाते हैं रिमूव। आपको ये मिल रहा है, हम चाहते हैं कि जब इस बटन पे क्लिक करें तो ये वाली जो क्लास है वो इस पे अप्लाई हो जाए। जैसे अप्लाई होगी तो सारा डिज़ाइन इस पे आ जाएगा। किसी भी एलिमेंट पे कोई क्लास, एक तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे क्लास लिखते हो और एक्स वाई जेड को यहाँ पे टाइप कर देते हो, तो ये वाली जो क्लास है इस पे अप्लाई हो जाएगी सी। लेकिन ये स्टैटिक तरीका है कि हमने यही कोड पे चेंज कर दिया। अभी हम चाहते हैं कि इस कोड पे हमने नहीं लिखा है और इस बटन पे जब हम क्लिक करें तब ये क्लास इस एलिमेंट पे ऐड हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्क्रिप्ट टैग में जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम एक फंक्शन बनाएंगे और इस फंक्शन के अंदर हम उस एलिमेंट को टारगेट करेंगे और डॉट लगा करके हम इसमें लिखते हैं क्लास लिस्ट। आप ये लिख लीजिएगा क्लास लिस्ट। क्लास लिस्ट का यूज़ करके आप कोई भी क्लास किसी भी एलिमेंट पे ऐड और रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया EL। इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आइएगा EL डॉट ऐड लिखिएगा और इस पे जो क्लास ऐड करनी है आप वो क्लास ऐड कर सकते हैं, जैसे कि XYZ। ठीक है, इस तरीके से क्लास ऐड हो गई। अब आप इसको सेव कर लो और जो ऐड वाला बटन है इस पे आप जा करके ऑन क्लिक करके एक इवेंट लगा दो जिसमें आप VIP फंक्शन को कॉल कर देना। सेव, इसको सेव करके आप आउटपुट पे आओ और ऐड बटन पे क्लिक करो। देखो वो क्लास ऐड हो गई है। अब हम चाहते हैं कि इस पे क्लिक करें तो वो क्लास रिमूव हो जाए, तो हम क्या करेंगे, सेम ऐसा एक फंक्शन बना लेते हैं और आप यहाँ पे देखिएगा बस ये फंक्शन चेंज करना है, ऐड की जगह आपको रिमूव कर देना है। ठीक है, बाकी तरीका वही है, आपको क्लास लिस्ट लगा देना है। क्लास लिस्ट जो है क्लास ऐड करने का, रिमूव करने का काम करता है, और यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज कर दीजिए। और ऐसे ही यहाँ पे एक ऑन क्लिक इवेंट लगाइएगा और इस पे लिखिएगा VIP2 सेव एंड सी ऐड रिमूव। ठीक है, इस पे बेस्ड एक छोटा सा असाइनमेंट मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसका एक आउटपुट देख लेते हैं कि हमने क्या बनाया है। यहाँ पे हमने एक हेडिंग 1 बनाई है और एक हेडिंग 2 बनाई है। हम चाहते हैं कि इस पे क्लिक करें तो क्लास A इस पे लग जाए, इस पे क्लिक करें तो क्लास B लग जाए, ऐसे इस पे क्लिक करें तो क्लास A इस पे लग जाए, इस पे क्लिक करें तो क्लास B इस पे लग जाए। अच्छा, इसी में हम एक बटन रिमूव का भी बना सकते हैं, तो वो तो आपने सीख ही लिया है एक्स्ट्रा। अगर आप ये कर लेंगे तो रिमूव बटन भी यहाँ पे बना ही लेंगे। अभी देखो क्लासेस भी बना लेते हैं, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं और ये दोनों क्लासेस बना लेते हैं। तो मान लो A और B नाम की दो क्लासेस हैं जिसमें हमने कलर और बैकग्राउंड लगा रखा है, बॉर्डर भी लगा रखी है। और यहाँ हेडिंग 1 जो है उसी के ठीक नीचे दो बटन बनाए हैं, हेडिंग 2 जो है उसी के ठीक नीचे दो बटन बनाए हैं हमने। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करें तो देखो यहाँ पे क्लास A नाम का एक फंक्शन है वो रन होगा, और जैसे ही हम दूसरे वाले बटन पे क्लिक करेंगे जिसमें क्लास B लिखा है तो उस पर क्लास B नाम का एक फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, क्लास A फंक्शन क्लास A को ऐड करने के लिए है, क्लास B फंक्शन क्लास B को ऐड करने के लिए है। ऐसे हेडिंग 2 में भी क्लास C फंक्शन जो है वो क्लास A को ऐड करेगा। नाम चेंज करना पड़ा हमें, वो क्यों करना पड़ा अभी देखिएगा। क्लास C फंक्शन क्लास A को ऐड करेगा, क्लास D फंक्शन क्लास B को ऐड करेगा। किसमें, हेडिंग 2 में। ये आई थिंक समझ में आया होगा आपको। हेडिंग 1 है और उसके लिए दो बटन है, हेडिंग 2 है उसके लिए दो बटन है। फर्स्ट बटन पे क्लास A को ऐड करने का फंक्शन लगा है और क्लास B को ऐड करने का फंक्शन दूसरे बटन पे है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। अब चलते हैं स्क्रिप्ट टैग में और ये चारों फंक्शंस लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लास A फंक्शन बनाने की कोशिश की है। हम यहाँ पे हेडिंग 1 को टारगेट करेंगे और उसमें क्लास लिस्ट लगा करके, ऐड लगा करके क्लास को ऐड कर देंगे। देखो ये हम ऐसे भी कर सकते हैं, अलग अलग लाइन में हम यहाँ पे लिखें लेट EL इज इक्वल और यहाँ पे ऐड को नेक्स्ट लाइन में लेकर के ऐसे कर दें।
ये भी तरीका हो सकता है और डायरेक्ट भी ये तरीका हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस पे क्लास ए से इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। और ऐसे ही हम एक बना लेते हैं, देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है, अभी दिखाता हूँ मैं क्या, पहले बना लेते हैं। ये है क्लास बी, तो जब हम इस पे करेंगे तो कौन सी क्लास ऐड होनी है, क्लास बी ऐड होनी है। सेम हम सी और डी बना लेते हैं। हमने कहा कि जब हम क्लास सी को क्लिक करेंगे फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे क्लास ए ही ऐड होना है, किस पे, हेडिंग 2 पे, ठीक है। और जब क्लास डी पे क्लिक किया जाएगा यानी फंक्शन चलेगा तो हेडिंग 2 पे क्लास बी ऐड हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, दो अलग अलग क्लासेस हैं, दोनों ही हेडिंग 1 हेडिंग 2 में क्लास ए क्लास बी को ऐड कर रहे हैं। सिंपल है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको रन करिएगा और देखिएगा यहाँ पे, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो देखो ये अप्लाई हो गया, जब इस पे क्लिक करोगे तो देखो ये अप्लाई हो गया, क्लास बी ऐड हो गया। लेकिन देखो जैसे अब आप क्लास ए पे क्लिक करोगे, अब देखो ये कोई इफेक्ट नहीं दिखा रहा आपको। ऐसे अगर आप इस पे आप क्लिक करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे आओ, इस पे क्लिक करो, देखो ये अप्लाई हुआ, इस पे क्लिक करो, देखो अप्लाई हुआ। अब देखो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा, तो हम चाहते हैं कि हम जितनी बार क्लिक करें वो चेंज करता रहे, ठीक है। एक बार तो कर देगा लेकिन जितनी बार हम इस पे क्लिक करें अगेन एंड अगेन ये चेंज करता रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो समझो प्रॉब्लम क्या हो रही है। जब आप यहाँ पे क्लास ए ऐड करते हो, फिर जब आप यहाँ पे क्लास बी ऐड करते हो, तो इस एलिमेंट में ऑलरेडी क्लास एक ऐड हो चुकी है। अब जब आप वापस से क्लास ए ऐड करते हो तो देखो क्लास ए पे क्लिक करने पे क्या हो रहा है, क्लास ए क्लिक करने पे कह रहा है कि ऐड क्लास ए। अब क्योंकि ऑलरेडी उस पर दो क्लासेस ऐड हो चुकी हैं और उन दोनों क्लासेस में जो क्लास बाद में लिखी है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो वो बी क्लास को अप्लाई करके रखा हुआ है उसने और उसको वो हटा नहीं पा रहा है। क्योंकि हमने क्या किया, हमने ये बटन भी क्लिक किया, ये बटन भी क्लिक किया, तो ये क्लास भी ऐड हो गई, ये क्लास भी ऐड हो गई, दोनों ही क्लासेस एक एलिमेंट में ऐड हो गई। तो क्या हुआ होगा, एक्चुअल में क्या हुआ होगा, अगर हम ये बटन क्लिक ना करें तो एक्चुअल में हुआ ये है, यहाँ पे होगा क्लास ए और स्पेस बी, देखो ये हो गया होगा। क्योंकि आपने देखा कि स्पेस दे के हम एक से ज़्यादा क्लासेस ऐड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट में। तो जब आप दोनों बटन क्लिक कर चुके होगे तो एक्चुअल में ये केस बनेगा। अब आप इसको सेव करके देखो और इनिशियली देखो, आप इसको रिफ्रेश करो, इनिशियली देखो कौन सा कलर आ रहा है, बी क्लास वाला कलर आ रहा है, ठीक है। तो बी क्लास यहाँ नीचे लिखी है, बाद में लिखी है, इसलिए बी क्लास यहाँ पे प्रायोरिटी पे आ रही है। आप बी यहाँ पे चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बाद में लिखी हुई है इसलिए इसकी प्रॉपर्टी जो है उसको प्रायोरिटी मिलेगी। इसका बॉर्डर लगेगा, इसका बैकग्राउंड कलर लगेगा और इसका कलर लगेगा, ठीक है। तो क्लासेस भले ही दोनों लगी हों लेकिन जो क्लास नीचे लिखी होती है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो इसलिए ऐसा हो रहा है कि आप यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ, आप यहाँ पे एक पे क्लिक करते हैं फिर दूसरे पे क्लिक करते हैं, अब दोनों क्लासेस एक ही एलिमेंट में ऐड हो गई हैं, तो अब आप कोई इफेक्ट नहीं दिखा पाएंगे इसमें। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो ऐसा कैसे संभव है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप इस पे क्लिक करें तो उसमें जो पहले से क्लास लगी हो बी वो हटा दें, और जब हम बी पे क्लिक करें तो पहले से अगर क्लास लगी हुई है ए तो उस क्लास को हटा दे, रिमूव भी कर दे, है ना, तभी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं कि जब हम क्लिक करें तो ये बी क्लास को ऐड करे लेकिन पहले से जो क्लासेस लगी हो चाहे वो ए लगी हो चाहे बी लगी हो उसको रिमूव भी कर दे, ठीक है। तो हमें इस फंक्शन के अंदर एक कंडीशन लगानी पड़े। अब देखो इस क्लास के अंदर हम क्या कंडीशन लगा रहे हैं, इफ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हेड, उसके बाद डॉट क्लास नेम, इस इफ के अंदर लिखा हुआ है। तो इफ के अंदर अगर कोई भी क्लास नेम मिला, ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। अगर इस हेड के अंदर कोई भी क्लास नेम मिला, यही तो इसका मतलब है, कोई भी क्लास नेम मिला, क्योंकि ये क्या करता है, क्लास नेम जो है डॉट लगाने से उसके अंदर जो भी क्लास लगी होगी उसका नेम एक्सेस कर लेगा। तो ये देख रहा है कि क्या इसमें कोई क्लास नेम पड़ा हुआ है क्या, बिल्कुल क्लास नेम एक पड़ा हुआ है, तो ये उस क्लास नेम को एक्सेस कर लेगा, तो ये हो जाएगा ट्रू। तो हमने कहा कि अगर इसमें कोई क्लास पहले से पड़ी हुई है तो आप क्या करो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट रिमूव एट्रीब्यूट, ठीक है। और इस पे आप लिख दो पहले से, अब कौन सी क्लास उस पर पड़ी होगी, तो हमने कहा उस पर क्लास पड़ी होगी।
तो एक्चुअल में जैसा कि मैंने बताया कि कुछ इस तरीके का केस बना होगा, क्लास ए स्पेस बी। तो जैसे ही आप दोबारा से कभी क्लास ए वाले फंक्शन को रन करोगे यानी इस फंक्शन को चलाओगे, तो ये चेक करेगा कि कोई क्लास नेम है क्या, तो इसको एक क्लास नेम मिल जाएगा। तो ये कह रहा है कि पहले उसमें जो कुछ भी क्लास प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट पड़ा हुआ है उसको रिमूव कर दो। तो ये इस पूरे को उठा के यहाँ से रिमूव कर देगा और उसके बाद क्लास ए को ऐड करेगा। ठीक है, पुराना जो भी है उसको पहले रिमूव कर दो, ठीक, उसके बाद ऐड करो। सेम चीज हमें यहाँ पे भी करनी है। तो हम यही वाला उठा करके यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। अभी क्लास बी को ऐड कर देगा। ठीक है, तो इफ में यहाँ पे लगा है कि अगर क्लास नेम मिले तब तो ठीक है, अगर क्लास नेम नहीं मिलता है तब क्या करेगा। तो हमने कहा फिर सिंपली, क्योंकि हमें काम तो यही करना है ना, तो सिंपल आप क्या करना है, इसको ऐड कर देना। ठीक है, क्लास ए को डायरेक्ट ऐड कर देना। तो ये इफ का एल्स लग जाएगा, यहाँ पे इफ का ब्रैकेट हमें बंद कर देना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से सेम चीज हमें यहाँ पे भी करनी है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आप क्या करना, इस इफ का एल्स लगाना और यहाँ पे इसको बी को ऐड कर देना। मतलब अगर कोई क्लास नेम पहले से है तो पुराना क्लास नेम हटा करके क्लास बी को ऐड करो, और अगर नहीं है, इफ अगर फेल हुआ नहीं है, तो डायरेक्ट बी क्लास को ऐड कर दो। सिंपल वही चीज यहाँ पे है कि अगर पहले से कोई क्लास पड़ी है तो पुरानी क्लास को रिमूव करो, देन क्लास ए को ऐड करो, और अगर कोई पुरानी क्लास नहीं पड़ी है तो इफ हो जाएगा फेल, तो डायरेक्टली क्या करो, ए क्लास को ऐड कर दो। ठीक है, सेम यही कॉन्सेप्ट हमें सी और डी में लगाना होगा। हेड टू में क्लास नेम मिल जाए तो आप पुरानी क्लास को रिमूव करना और नई क्लास यहाँ पे ऐड कर देना। अच्छा, इस इफ का एल्स भी लगा दो आप। एल्स अगर ना मिले तब क्या करना है, तब डायरेक्ट ए क्लास को ऐड कर देना। ठीक है, ये लो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे कर दो आप। तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आए, पेस्ट किया, तो हम हेडिंग 2 कर देते हैं, सेव करते हैं इसको, देन यहाँ पे आते हैं, देखो क्लास बी क्लास ए, हाँ अभी चेंज हो रहा प्रॉपर। तो इस तरीके से हम क्लास लिस्ट लगा करके आप टारगेट करके कोई भी क्लास कभी भी ऐड कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो। तो ये हमने क्लास लिस्ट देखा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं किसी भी पेरेंट एलिमेंट के अंदर रखे हुए सारे चाइल्ड्स को आप कैसे टारगेट करोगे। तो यहाँ पे हटा देते हैं ये सारी चीज़ें। बॉडी को अगर हम पेरेंट मान लें तो इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हो, जैसे कि H1 लिखा है, कुछ भी हमने लिख दिया, जैसे यहाँ पे हमने H2 लिखा और यहाँ पे हमने कुछ भी लिख दिया, तो ये सब इसके चाइल्ड हैं। आप समझ पा रहे होंगे इस बात को, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये सारे इसके चाइल्ड हैं। अगर किसी भी पेरेंट के सारे चाइल्ड एक साथ टारगेट करने मान लो बॉडी के अंदर 100 एलिमेंट होते, एक एक को कैसे टारगेट करते रहते। हो सकता है अंदर जो एलिमेंट है उनकी आईडी ना हो, उनमें कोई क्लास ना लगी हो, डायरेक्ट हमें टारगेट करना है ना। कई बार ऐसा होता है जैसे कि आपने कोई यूएल बनाया हुआ है और यूएल के अंदर 50 लिस्ट है, एलआई है। अब हर एलआई का नाम तो नहीं देंगे, किसी भी एलआई को टारगेट करना है तो आप चिल्ड्रन के थ्रू टारगेट कर सकते हैं। तो देखो कैसे टारगेट करेंगे। आपको सबसे पहले लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आप अपने जो हमारा मेन पेरेंट होता है उसको टारगेट कर लो। तो हमें यहाँ पे एक बीडी करके आईडी दे देते हैं, इससे हो गया टारगेट। और बस इस पे आपको लिख देना है चिल्ड्रंस। ठीक है, चिल्ड्रन लिख दीजिएगा, इस बॉडी टैग पेरेंट के सारे चिल्ड्रन टारगेट हो गए। अब आप यहाँ पे लेट और VIP इज इक्वल कर लीजिए और इसका यूज करके किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। एक एरे बन गया, जैसे कि हमने 3 को टारगेट कर लिया। यहाँ पे जो लगाना है लगा दो, जैसे कि डॉट स्टाइल लगाना है तो 3 इंडेक्स यहाँ पे नहीं, इसको कम करते हैं, 1 इंडेक्स ले लेते हैं, तो ये 0 इंडेक्स होगा, ये 1 होगा, तो इस पे कलर आ जाएगा। ये देखो इस पे कलर आ गया। तो बेसिकली डॉट चिल्ड्रन का काम बस इतना ही है, सारे एलिमेंट को टारगेट कर लेना है। बाकी अगर आपको सब में कोई प्रॉपर्टी लगानी है तो आप लूप लगा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लगाया फॉर और लिखा हमने i इज इक्वल 0, i लेस देन VIP डॉट लेंथ, क्योंकि ये एक एरे की तरह काम करता है। तो यहाँ पे आप आओ और यहाँ पे बस i लिख दो, i। तो अब जो भी इफेक्ट लगाने वाले वो सब पे लगेगा एक साथ, क्योंकि लूप चला दिया हमने, देखो तीनों पे लग गया। ठीक है, सभी को टारगेट कर लिया। तो कभी भी किसी पेरेंट एलिमेंट के सारे चाइल्ड एलिमेंट एक साथ टारगेट करने हैं तो आप डॉट चिल्ड्रन यूज कर सकते हैं।
अब इसके अलावा देखो कोई एक नया एलिमेंट हम कैसे ऐड करते हैं। वैसे एक प्रीवियस असाइनमेंट मैंने करवाया था जिसमें डायनेमिकली एलिमेंट्स को ऐड किए गए थे, उसका यूज़ करके हम ये सब कर चुके हैं। जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ नया एलिमेंट कैसे ऐड करना है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो सपोज करो यहाँ पे आपने एक यूएल ले लिया है या ओएल ले लिया है, कुछ भी ले लिया है, तो इसको आप आईडी दे दो, एक आईडी यू लिस्ट करके, ठीक है। और इसके अंदर मान लो आपने एल ले लिए है 5, और इसमें आपने कुछ लिख दिया हेलो, हाय, टाटा, बाय, थैंक यू, ऐसे करके, ठीक। अब हम चाहते हैं कि इसमें हम कोई एक नया एक एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं इस बीच में कहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक छोटा सा कोड मैं आपको दिखाता हूँ। और जैसे कि मैंने बताया कि ये प्रीवियस असाइनमेंट में हम सब चीज़ें देख चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में बताऊंगा इस चीज़ को, ये पॉइंट बस ऐसे रिवाइज करने के लिए एलिमेंट कैसे ऐड करते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट लिखना है और इसमें टैग का नाम लिख देना है। एक नया टैग बन जाएगा ऑटोमेटिकली, वो यहाँ पे सेव हो गया। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, वो डेटा रखना है जो आप इस एल पे रखना चाहते हो। जैसे कि हमने डेटा साइंस रख दिया, क्रिएट टेक्स्ट नोड फंक्शन यूज करेगा और इसको देखो यहाँ एक वेरिएबल में रख लिया। फिर इसके बाद आपको एलिमेंट, एलिमेंट मतलब ये जो एलिमेंट बनाया था, इस पे अपेंड चाइल्ड करके इस डेटा को अपेंड कर देना। इससे क्या होगा, आपका एलिमेंट कंप्लीट बन जाएगा इस फॉर्म में। अब बस आप इसको उठा के अपेंड करना है। आपको कहाँ अपेंड करना है, तो हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय करके यू लिस्ट को टारगेट कर लो। यू लिस्ट हमारी ये रही, इसको टारगेट किया और यूएल डॉट अपेंड चाइल्ड कर दिया। तो यूएल डॉट अपेंड चाइल्ड करने से क्या हुआ, ये अपेंड हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये एल कैपिटल हमने बनाया था। अभी इसको सेव करो और यहाँ पे आओ, देखो डेटा साइंस यहाँ पे ऐड हो चुका है। अपेंड, अपेंड का मतलब होता है लास्ट में, ठीक है। आपने अगर बॉडी को टारगेट किया हुआ होता है यहाँ पे, बॉडी जैसे टारगेट कर लो तो बॉडी के लास्ट में अलग से ऐड हो जाएगा। जो भी आप यहाँ पे एलिमेंट लोगे वही ऐड हो जाएगा, ठीक। अभी तो लास्ट में ऐड हुआ है, अगर इन बिटवीन कहीं ऐड करना हो फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, तो देखो इसका एक तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे लिख सकते हो इंसर्ट बिफोर नाम का एक फंक्शन, और इस इंसर्ट बिफोर फंक्शन में आपको एलिमेंट पास करना होता है और फिर किस पोजीशन पे आपको इसको ऐड करना है वो यहाँ पे आप पास कर दो। तो ये कहाँ से मिलेगा हमें, तो एक काम करो, यहाँ पे आकर के POS इज इक्वल लिखो, जो भी टारगेट करना है। अगर बॉडी लेनी है तो बॉडी के हिसाब से लिख लो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, और अगर आपको यही लिस्ट लेना है तो आप यहाँ पे ले लो, इसको सेव ऐसे करके पोजीशन, और फिर यहाँ पे लिख लो डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा कि ये इसको टारगेट करो और इसका फर्स्ट चाइल्ड उठा लो। तो आप देखो फर्स्ट चाइल्ड इसने उठाया और उसके इंसर्ट बिफोर मतलब उसके पहले, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, हमने क्या कहा है कि यू लिस्ट को टारगेट करो और फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड उसका टारगेट करो और उसके पहले ऐड करना है ना। इंसर्ट बिफोर का मतलब उसके पहले, तो उसके पहले ऐड हो जाएगा ये। अगर आपको सेकंड नंबर पे ले जाना है तो आप यहाँ पे डॉट लगा के लिख सकते हो नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, तो सेकंड वाला टारगेट हो जाएगा लिस्ट का फर्स्ट, और उसके बाद फर्स्ट वाले के बाद नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जब टारगेट होगा तो नेक्स्ट से ठीक पहले ये इंसर्ट कर देगा। तो देखो ये सेकंड नंबर पे आ गया। अगर इसके आगे और ले जाना है आपको तो आप यहाँ पे एक और नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग लगा दो, ठीक है। तो ये थर्ड वाला टारगेट करेगा तो उससे ठीक पहले इंसर्ट कर देगा ये, ठीक है, इंसर्ट बिफोर। अब जैसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग कब तक लगाते रहेंगे। तो इसी का तरीका मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि आप पेरेंट को सीधे टारगेट कर लो डॉट चिल्ड्रन लगा करके, उसके सारे चिल्ड्रन एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। डॉट चिल्ड्रन, देखो यहाँ पे सारे टारगेट हो जाएंगे POS में। और अब आप इस चिल्ड्रन के अंदर के कोई भी एलिमेंट टारगेट कर सकते हो। जैसे कि हमें डॉट चिल्ड्रन करके फर्स्ट या सेकंड जो भी टारगेट करना है डायरेक्टली लिखा, ये देखो डायरेक्ट टारगेट हो गया है ना। यहाँ पे लिखा हमने 3, ये डायरेक्ट टारगेट हो गया, ये देखो। तो ये डायरेक्ट वाला तरीका हो सकता है। अब ये सारी चीज़ें हम अलग भी कर सकते हैं, अलग अलग लाइन में कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। जैसे हमने इसका नाम XP रख दिया, इसको XP रखा और यहाँ से इसको हटाया। अब POS इज इक्वल XP डॉट, ठीक है, बात वही है, XP डॉट चिल्ड्रन, और यहाँ पे पोजीशन डायरेक्ट पास कर दो यहाँ पे, जैसे कि हमने
ऑफ थर्ड इंडेक्स पास कर दिया, ठीक, क्योंकि पोजीशन ही कह रहे, देखो तब भी काम करेगा। या देखो बात तो वही है ना, हमने सारे चिल्ड्रन टारगेट कर लिए, एरे आ गया है पोजीशन के अंदर, उसका इंडेक्स नंबर यहाँ पे दे दिया। या फिर हम इसको यहाँ पे ना दे करके यहीं पे दे दें, यहीं से पास कर देना थर्ड इंडेक्स, तो यहीं से थर्ड इंडेक्स चला गया पीओएस के पास और वो सीधे यहाँ आ गया, है ना। तो तरीके लिखने के अलग अलग हो सकते हैं, ये प्रैक्टिस से आपको आएगा, अगेन एंड अगेन इसकी प्रैक्टिस करिएगा और ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो गाइस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगेन एंड अगेन, एंड दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए, तो बिना प्रैक्टिस के सारी चीज़ें याद नहीं होती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नया असाइनमेंट और टॉपिक के साथ मिलेंगे। So if you have any doubt or question, then you can contact or comment directly. Like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.